हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं एआईसी में यानी अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल एआईसी लाइव में अमीन्स के माइंड मैप्स 5-5, 7-7 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस हैं। 2-3 वीडियो देख लोगे, 2-3 बार देख लोगे, याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th अमीन्स कर रहे हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। माइंड मैप का मतलब फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं सारी रिएक्शंस का। ठीक है, लाइक कर लो भैया, ऐसे शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ कर लो जो कर सकते हो। हम लोग एनिलीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर चुके थे। अब हम लोग एनिलीन के केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, एनी में लीन रहने वाले व्यक्ति की केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो आओ देखो। सबसे पहले आपके पास एनिलीन है और इसकी केमिकल रिएक्शंस आपको लिखनी है। ठीक है, लिखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली रिएक्शन इस प्रकार से सोचनी है एनिलीन की कि आपके पास मान लीजिए CH3I मिथाइल आयोडाइड है। इस मिथाइल आयोडाइड में एनिलीन का एक H और इसका I HI बनकर निकल जाएंगे और कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, जिससे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था और साथ में मिथाइल लग जाएगा, तो एन मिथाइल एनिलीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, इजी था यार। अच्छा, फर्दर और रिएक्शन हो सकती है। जब तक ये जिंदाबाद हाइड्रोजन आपके पास है तब तक वो आई के साथ हटते रहेंगे और 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री टाइप का बनता रहेगा। चलो एक बार बना के भी दिखा देते हैं। लेट्स से कि हमारे पास CH3I, अगेन आप देखें यहाँ का H और यहाँ का I निकल जाएगा, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ये N है, इधर भी CH3 और बेटा इधर भी CH3, तो ये 3 डिग्री अमीन बन गया। कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई और रिएक्शन है? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। देखें अगली रिएक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaNO2 HCl या HNO2 ऐसे लिखा होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, और ऐसा कुछ रिएजेंट लिखकर मिल गया, यानी BDC फॉर्मेशन है। BDC का मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बन गया। ठीक, ये 2018, 2023, 2026, 2017, सॉरी 26 बोले 16, हाँ मुंह से निकल गया गलती से, 2016, 18, 23, 21, इतने वर्षों में इसका फॉर्मेशन डायरेक्ट पूछा गया है। ये मत समझना सिर्फ इतनी बार आया है, फॉर्मेशन डायरेक्ट इतनी बार पूछा गया है। ना जाने कितने कॉन्सेप्ट्स में कितनी बार यूज हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या लगा है। अच्छा, एनिलीन की और कोई रिएक्शन है? बहुत सारी यार, अभी तो चलते रहो, देखते रहो क्या क्या खेल चल रहा है। CH3COCl और ये AlCl3 की प्रेजेंस में कांड होते हैं सारे, तो क्या होता है, ये टूट जाता है, ये माइनस ये प्लस बन जाता है। अच्छा, ये Cl माइनस जो है इस H के साथ निकल जाएगा और ये प्लस वाला नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो HCl निकाल दो और यहां से आप लगा दो बेंजीन को। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन बचा है, ये प्लस वाला जो C है यही जुड़ेगा इसमें। अरे ये तो अमाइड बन गया। हाँ सर, अमाइड बन गया। ठीक, एन फिनाइल एसीटामाइड इसका नाम है और इसका नाम एसीटानिलाइड, ये इसका कॉमन नेम है, ये भी आपको आना चाहिए। अच्छा, कोई और रिएक्शन है इसकी? बहुत सारी हैं यार, टेंशन मत लो। अच्छा, और कुछ करना है, और कुछ करना है, और चलो एक रिएक्शन और बता देते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो लिखा है ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन होती है तो हमारे नाइट्रोजन का लोन पेरिक कार्बन पे जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है, O माइनस बनता है, ये प्लस बनता है, इसका हाइड्रोजन खिला दिया जाता है इसे, तो एक एसिड बनेगा और एक अमाइड बनेगा। ठीक, लास्ट क्लास में भी ये रिएक्शन हम लोगों ने करी है। तो देखो क्या बना, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बचा है, इसके पास, और एसिड का दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एसिटेनिलीड, ये यही बना है ना, यही प्रोडक्ट बना है एसिटेनिलाइड। यही प्रोडक्ट जो ऊपर बना था यही प्रोडक्ट नीचे बना है। तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, नाम भी साले का अजीब है, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का मतलब, अगर हम इसमें मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करा दें तो फिर ये तय बात है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि बल्कि बहुत ज्यादा है इसलिए पैरा ही मेजर बनने वाला है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा, तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड की एक गंदी बात और भी होती है कि जैसे ही इस कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं ये वापस से अपने अमीन वाले फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, अगर यहां पर वापस आ गया
तो इसका मतलब यहां भी वापस आ जाएगा। अगर यहां पे H3O प्लस कराया तो जवाब है बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे अमीन बन जाएगा और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप तो लगा ही हुआ था। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। देखते रहिए, वह मजा आती रहेगी। 2017 में ये सवाल पूछा गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इस एनिलीन में इन्होंने क्या कोशिश करी है ना, ध्यान सुनना। ये सवाल 2020 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। तो बोर्ड वाले देखो क्या तुमसे पूछना चाहते हैं। कहते हैं Br2 एक्वस लगाया गया है और एक्सेस लिख दिया। या तो वो तुमको इसमें एक्सेस लिख कर देंगे और या तो 3-3 मोल बताएंगे। तो Br2 वाटर की कहानी क्या है भैया, कि आप ऑर्थो और पैरा जितनी पोजीशंस पॉसिबल हैं उनमें, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कर देंगे। बहुत बार सवाल आया ये। अच्छा, ये हो गया भाई। एनिलीन से आपने अभी एसिड की रिएक्शन, एसिड हैलाइड की रिएक्शन नहीं कराई। तो मान लो कि आपके पास C6H5COCl है। अच्छा, C6H5COCl ये होता है। आप तुरंत देखते ही पहचान गए कि सर ये टूटेगा माइनस और प्लस में, है ना। बेंजीन सॉरी एनिलीन का जो H है वो Cl के साथ निकल जाएगा और ये प्लस वाला जो है वो नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा और इससे फॉर्मेशन होगा अपने महान अमाइड का। तो भाई देखो क्या बन रहा है। ये हमारा नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, कार्बन, और आगे आ गया पीएच, क्योंकि C6H5 का मतलब फिनाइल या बेंजीन ग्रुप ही तो है। तो हम लोग कहेंगे नाइट, क्लियर है, नाइट्रोजन पे फिनाइल बना है और ये बेंजीनामाइड, एन फिनाइल बेंजीनामाइड, इसका नाम पूछा गया है पेपर में। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। क्या हम लोग इस NH2 की HCl से रिएक्शन करा सकते हैं? सर ध्यान से सुनिएगा। NH2 ये लगा हुआ है, क्या अमीन बेस होता है? क्या ये एसिड है? एसिड ने देखा बेस को, बेस ने देखा एसिड को, और प्यार मोहब्बत हो गई, एसिड बेस। इसके पास लोन पेयर है, H को पकड़ेगा, H प्लस और ये माइनस बनेगा, ये माइनस इधर जाके सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो ये सबसे पहले बन गया एनिलीनियम आयन और Cl माइनस, क्लोराइड माइनस, इधर सॉल्ट बन गया। ठीक है, एनिलीनियम क्लोराइड कहेंगे इसे। अच्छा, और भी है कुछ, बहुत सारा है यार। एनिलीन से आप रिएक्शन कराइए क्लोरोफॉर्म की CHCl3 और साथ में डाल दीजिए KOH। आपको बताया था कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, यानी आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन है। तो यहां से आपको NC आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन दिखाई देता है। बहुत बढ़िया बात। इसके बाद आप क्या करें, इसमें H2SO4 डाल दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड। देखने में लगता है कि ये सल्फोनेशन टाइप की रिएक्शन है, बट एक्चुअली सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये एसिड है और भाई साहब तुम कौन हो, बेस। बेस ने देखा एसिड को, एसिड ने देखा बेस को, कांड हो गया साहब। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसका एक H पकड़ लेगा तो एनिलीनियम आयन बनाएगा। तो सबसे पहले तो इस पर एनिलीनियम आयन बना दीजिए और बाकी बचा हुआ HSO4 माइनस जो है वो इसके साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा यार, ये तो बढ़िया है। अब ये जो तुम्हारे पास सल्फेट टाइप का कंपाउंड बनकर आया है, आप इस सल्फेट कंपाउंड के साथ कुछ और भी कांड कर सकते हैं। जैसे मैं इधर लिख के बताता हूं कि अगर आप इसे गलती से हीट कर दें, है ना, हीट करने पर इसका सल्फोनेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऊपर अमीन रह जाता है और पैरा पोजीशन पे SO3H बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन डायरेक्ट नहीं होता, पहले सॉल्ट बनता है, हीट करने पर सल्फोनेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ? ये बड़ी खास चीज है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात आपको फिर बताता हूं, एक चीज देखो ध्यान से। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा? देखो, ये एसिड पार्ट है और यहाँ लोन पेयर है, ये बेस पार्ट है। तो ये H को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। H ट्रांसफर करने का मतलब ये लोन पेयर इसका ले ले, और लोन पेयर अगर H ले लेगा तो ऊपर एनिलीनियम आयन बन जाएगा, ठीक, और नीचे SO3 माइनस टाइप की चीज बचेगी। आप देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस भी है और माइनस भी है और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ये तो डाइपोलर मॉलिक्यूल जैसा बिहेव कर रहा है। डाइपोलर मॉलिक्यूल जहां भी होता है उसे ज्विटर आयन कहा जाता है। तो ये ज्विटर आयन फॉर्म में रहता है, इस वजह से सल्फोनेशन एनिलीन का नहीं कराया जाता। बात पल्ले पड़ी है? जवाब है हाँ सर, बिल्कुल पल्ले पड़ी है। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं। हालांकि नाइट्रेशन इज नॉट रियली वेरी इजी फॉर एनिलीन, लेकिन फिर भी आपको एक रिएक्शन याद करने के लिए बता देता हूं कि अगर आपने HNO3 डाला और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो ये डायरेक्ट
नाइट्रेशन इतना आसान नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, लेकिन जब भी नाइट्रेशन होता है तो 3 तरह के प्रोडक्ट आपके पास आते हैं। एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पे NO2 आएगा, पैरा पे NO2 आएगा। लेकिन इस रिएक्शन में एक खास बात आती है कि मेटा पोजीशन पे NO2 आता है। ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है। ऑर्थो 2% बनता है, जबकि इसे ज्यादा बनना चाहिए। ठीक है, 51% पैरा बनता है और 47% नाइट्रो बनता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का ये भी है, आप ढूंढ करके कमेंट करिएगा कि आखिर जो एनिलीन ग्रुप है, ये अमीन, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बाद भी मेटा प्रोडक्ट इतना ज्यादा कैसे बन जाता है? हाउ दिस मेटा प्रोडक्ट इज इन दिस मच क्वांटिटी इवन इफ द NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्यों हो जाता है? तो देखिए, एक सुंदर सा आपके पास चार्ट बन के तैयार हो गया है एनिलीन का। क्या ये रिएक्शन एनिलीन की काफी है? भैया 100% बोर्ड में इसमें मार्क्स आएंगे। आप इसी चार्ट को 2 बार 3 बार बना लीजिए, जो मैंने बोर्ड पे बनाया अभी आपके सामने, है ना। इससे आपका हर संभव काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट काम मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसके बाद अगले लेक्चर में क्या करेंगे? थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, टिप लीजिए इसे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाई अजोनियम सॉल्ट। ठीक, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ओके, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू। शॉर्ट वीडियोस हैं, देखते रहिए बेटा, पूरे पूरे चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे इससे।